Okay, guys. So let us continue with rural life in British England, right? Rural life और सोसाइटी कैसी थी? तो पिछली बार हम लोगों ने देखा था किस तरह से जो है जमींदारी सिस्टम जो है आई मीन परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जमींदारी सिस्टम किस तरीके से जो है लागू किया गया था, राइट? और अब जो है हम देखने वाले हैं रैयतवाड़ी सेटलमेंट। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट तो था ही जमींदारी सिस्टम के अंतर्गत। रैयतवाड़ी सिस्टम जो सेटलमेंट का सिस्टम था, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस किया गया था टॉमस मुनरो के द्वारा 1827 के बीच में। उसने जो है ये एक्सटेंडेड एक्चुअली उसने जो है विस्तार कर दिया रैयतवाड़ी सिस्टम का बम्बई में, मद्रास से शुरू करके बम्बई और बाकी जो आसपास के एडजॉइनिंग एरियाज जो थे, आसपास के जो एरियाज थे वहां तक इसको फैलाया। Now, in Rayatwadi, the Rayatwadi settlement directly with the Rayats was adopted mainly due to two reasons. तो रैयतवाड़ी सिस्टम जो था, जो कि डायरेक्टली मान लो कि रैयत या कल्टीवेटर जो किसान थे उनके साथ डायरेक्टली सेटल किया गया था, ये दो वजह से अडॉप्ट किया गया था, इसको दो वजह से जो है चुना गया था। पहली बात, देयर वर नो जमींदार्स और अदर इंटरमीडियरीज विद whom the settlement could be carried out. कि एक तो रीजन ये था कि वहां पर जमींदार या बाकी कोई बिचौलिया नहीं था जिसके साथ कि सेटलमेंट किया जा सके, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम थी। दूसरी बात कि इट प्रोड्यूस्ड मोर रेवेन्यू देन एनी अदर सिस्टम। ओके, रैयतवाड़ी सिस्टम के अंदर जो है इनफैक्ट कि बाकी जो रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम्स थे किसी जो भी, उन सब की तुलना में सबसे ज्यादा जो है इसमें रेवेन्यू आता था, सबसे अधिक टैक्स आता था। एंड रेवेन्यू वाज फोर्स्ड एज 1/3 ऑफ द ग्रोस प्रोड्यूस। मतलब जितना भी उपजा हुआ उसका 1/3 जो है वो आपका रेवेन्यू टैक्स के तौर पर ले लिया जाएगा। अब लिमिटेशंस क्या थे इसके? तो वेल पहली बात कि द रैयतवाड़ी सिस्टम जो था इट बिकेम ऑप्रेसिव, ये काफी ज्यादा जो है शोषणकारी बन गया। द मनी लैंडर्स बिगेन टू सीज द लैंड्स ऑफ देयर पेजेंट डेटर्स। अब मान लो कि किसान जो है उसको जो है टैक्स देना है, तो टैक्स भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको कर्जा लेना पड़ सकता है, या फिर चूंकि बेचारा 1/3 है तो मान लो कि टैक्स में ही भर देता है, तो बाकी खर्चा चलाने के लिए उसको कर्जा लेना पड़ेगा। तो ऐसे में जो महाजन सब जो होगा, जो ब्याज पर पैसा देता है, तो वो जो है अपने कर्जदार सबसे जो है जमीन छीनना शुरू कर दिया। Okay, they either evicted them or reduced them to tenants. वो या तो मान लो कि उनको भगा ही देते थे उस जमीन पर से, चलो आज से ये जमीन हमारी हो गई, या नहीं तो वो उनको जो है बटाईदार टाइप का बना देते थे। ठीक है ना, reduce them to tenants. tenants मतलब क्या हो गया? बटाईदारी खेती टाइप की होती है ना, शेयर क्रॉपिंग टाइप का, या मनखब सिस्टम भी हम लोग के यहाँ एक होता है ना कि भाई जो भी उपजेगा हम आपको इतना अनाज देंगे ही देंगे, तो इस वाले सिस्टम में उनको रिड्यूस कर दिया। दूसरा मेजर ड्रॉबैक क्या था? दैट Rayat had to pay revenue even when his produce was partially or wholly destroyed by natural calamities such as drought or flood. रैयतवाड़ी सिस्टम में एक और प्रॉब्लम क्या थी कि रैयत जो है उसको टैक्स भरना ही पड़ेगा, इवन अगर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखा या बाढ़ जो है उसने उसकी पूरी फसल को आधा या पूरा खत्म कर दिया हो, मतलब उपजे या नहीं उपजे, आपको टैक्स भरना ही था रैयतवाड़ी सिस्टम के अंदर। ओके, तो अब इसकी वजह से भी प्रॉब्लम थी, ये भी एक प्रॉब्लम हो गई ना, किसानों का काफी ज्यादा शोषण हो रहा है इसमें, तो टैक्स काफी ज्यादा आप ले रहे हैं 1/3, राइट, जिसकी वजह से बेचारा किसान जो होगा वो मनी लेंडर्स के हाथों में फंस जाएगा, राइट, महाजनों के हाथों में बेचारा मारा जाएगा। और बाद दूसरी तरफ जो है आप जो है क्या कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी फसल हो या ना हो हमको इतना टैक्स चाहिए ही चाहिए, तो बेचारा किसान और परेशान हो गया। एक और सिस्टम था महालवाड़ी सेटलमेंट। तो ये जो है जमींदारी सिस्टम का जो है एक मॉडिफाइड वर्जन था, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द जमींदारी सेटलमेंट। जमींदारी सिस्टम का मॉडिफाइड वर्जन था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था गंगा वैली में, ठीक है ना, जो नॉर्थ वेस्ट के जो प्रोविंसेस हैं, और इसके अलावा सेंट्रल इंडिया और पंजाब वगैरह, मतलब गुजरात सबको लेते हुए ये बना होगा, ठीक है ना। तो इन सब एरियाज में जो राजस्थान वगैरह इन सब में जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था महालवाड़ी सिस्टम। Now, in the Mahalwadi system, a settlement was made with a group of villages collectively called Mahal. Okay, मालवाड़ी सिस्टम में क्या होगा कि अब जो है कुछ गांवों को मिलाकर जो है आप उसको महाल का नाम दे दीजिएगा। The land in these villages belong to the village community. जो भी जमीन हो गया इन गांवों को मिला के वो जो है पूरे गांव का हो गया, ठीक है ना, गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनका हो गया। एंड दे वर ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, और उन सबको मिलके जो है अब उसका टैक्स भरना था। मतलब पूरे गांव वाले की जमीन हो गई, ठीक है, सारी जमीन पूरे गांव वाले के अंदर है, अब सब गांव वाले मिलके इसका टैक्स भरो। ओके, अब इसमें जो फॉरेस्ट थे, पास्चर्स मतलब कि घास के मैदान, दे ऑल्सो बिलोंग टू द विलेज कम्युनिटी, ये सब भी विलेज कम्युनिटी के हाथ में होता था। तो इस तरीके से कह सकते हो कि महालवाड़ी सेटलमेंट क्या था, तो ये गांव पर आधारित विलेज वाइज जो है
लैंड रेवेन्यू का सिस्टम था और इसमें विलेज वाइज ही जो है लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट भी होता था। ठीक है, गांव के आधार पर ही जो है गांव और उसके आसपास गांव, जिस गांव के हिस्से में जितनी जमीन होगी उसके आधार पर ही उसका लैंड रेवेन्यू फिक्स होता था। अब इस सिस्टम की क्या लिमिटेशंस थी, इसके साथ क्या कह सकते हो सीमितताएं थी या प्रॉब्लम्स थी? वेल, पहली बात कि ड्यू टू हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड, लार्ज एरियाज ऑफ लैंड बिगेन टू पास इनटू द हैंड्स ऑफ मनी लैंडर्स एंड मर्चेंट्स। फिर से क्योंकि लैंड रेवेन्यू काफी ज्यादा था तो बड़ा बड़ा जमीन का एरिया सब जो है वो अब फिर से जो है साहूकारों या व्यापारियों के हाथों में जाने लगा। क्योंकि मान लो पूरा गांव मिला के टैक्स नहीं भर पाया, टैक्स नहीं भर पाया तो क्या होगा, पूरा कोई जो ज्यादा पैसा वाला होगा वो बोलेगा ठीक है चलो सब जमीन हमको दो, टैक्स हम भरते हैं, हमारी जमीन हो गई है। They were impoverished, there were impoverishment and widespread dispossession of land among the cultivating communities in the 1830s and 1840s. मतलब कि गरीबी और जबरदस्त तरीके से जो है जमीन से बेदखली जो है ये एक कॉमन फैक्टर रह गया था जो भी खेती करने वाली कम्युनिटीज थी उनके बीच में। 1830 से 1840 वाला जो पीरियड रहा 30s और 40s, मतलब कि 1830 से ले गए 1840, 45, 46 तक जो भी होगा वहां तक ये काफी बुरा हाल रहा। The anguish of the cultivators was expressed in the popular uprisings in 1857. किसानों की जो तकलीफें थी उनका जो दर्द था वो सब 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें ये सब जो है झलका था। तो ये सब तो हो ही गए, ये तो आपका हो गया बेसिकली लाइक कह सकते हो कि टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का तरीका। लेट अस हैव अनदर लुक एट कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये क्या होता है, देखो मिड 18th सेंचुरी मतलब कि 1850s वगैरह के आसपास में आके ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एक्वायर्ड टेरिटरीज इन पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमीन जो है कब्जा कर लिया था। These areas were rich in agriculture and possessed a flourishing trade in handicraft. ये एरिया जो थे खेती में तो मस्त थे ही क्योंकि बहुत ही उपजाऊ जमीन थी इनकी, साथ ही साथ जो हाथ का उद्योग जो होता है हैंडीक्राफ्ट वगैरह सब, जैसे कपड़ा बुनना या बाकी जो है सामान सब बनाना, तो इन सब का भी इसका मस्त धंधा था इनका। Now the company was interested in promoting a controlled commercialization of agriculture in order to provide commodities for the western markets. कंपनी जो है वो इस चीज में इंटरेस्टेड थी कि किस तरीके से कंट्रोल्ड तरीके से जो है खेती का कॉमर्शियलाइजेशन किया जाए, वाणिज्यीकरण किया जाए, ताकि जो वेस्ट के जो मार्केट हैं उनके लिए सामान तैयार हो सके। The crops on which the company concentrated were indigo, cotton, raw silk, opium, pepper, tea and sugar. तो फसल जिस पर की कंपनी ने ध्यान दिया तो वो था नील, कपास, कॉटन, इसके अलावा जो है कच्चा सिल्क जो है वो ओपियम, अफीम, इसके अलावा पेपर, मसाला है ये, ठीक है ना, चाय, चीनी, इन सब पर इन्होंने ध्यान दिया। कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, बेसिकली कैश क्रॉप्स या नकदी फसल की खेती करना, जैसे कि कॉटन, जूट, ऑयल सीड वगैरह अनाज के बदले में, ठीक है ना, जिनको बेच के आप फटाफट मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। तो ब्रिटिश जो थे वो इन कॉमर्शियल क्रॉप्स को कुछ रीजन से प्रमोट कर रहे थे। पहला तो ये that these were more remunerative than food grain. अनाज की तुलना में इससे ज्यादा माल आता था, ज्यादा पैसा आता था। These could cater to a wider market and their price per kilogram or per cubic meter was high. ये जो है बड़े मार्केट में जो है इसको बेचा जा सकता था और उनका जो पर किलोग्राम आप प्राइस कहोगे या एक क्यूबिक मीटर में जितना उपजा हुआ उसका जो दाम कहोगे वो ज्यादा था। और इस समय जो पॉपुलर कॉमर्शियल क्रॉप जिसकी कंपनी डिमांड कर रही थी वो था ओपियम एंड इंडिगो, अफीम और नील। Now we will look at like opium farming and other commercial produces in the next lesson. Okay, let us just stop here. Just go through the like Rayatwadi system and then Mahalwadi system and then the commercialization of agriculture का जो brief intro है इसको आप एक बार जो है पढ़ लीजिएगा। And in the next lesson we will talk about opium, indigo, sugar and after that plights of the peasants. Okay, and then we will move onward. Okay, bye.